हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश टाइपिंग की नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम रो की टाइपिंग कैसे करते हैं। आज आपको होम रो की पूरा ट्यूटोरियल मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, आपको होम रो की कंप्लीट जानकारी हो जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीर प्रजापति स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का वीर कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग सिखा रहे हैं और सिखाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी इंग्लिश टाइपिंग का पार्ट 2 है, यानी डे 2 है। इससे पहले की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप कैसे देखेंगे, आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अदरवाइज आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहाँ पर भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ होम रो की आपको टाइपिंग करनी कैसे है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारी कितनी फिंगर्स टाइपिंग में वर्क करती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारी टोटल 9 फिंगर्स ही टाइपिंग में वर्क करती हैं। एक फिंगर जो कि हमारा लेफ्ट साइड का लेफ्ट हैंड का थंब होता है, वो हमारा रेस्ट पर रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ये स्पेस बार आप किस फिंगर से प्रेस करोगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप राइटी हो, राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हो, तो आपको क्या करना है, राइट हैंड के थंब से आपको स्पेस बार को प्रेस करना है। अगर आप लेफ्टी हो, लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हो, तो आपको लेफ्ट हैंड से स्पेस बार को प्रेस करना है। दोस्तों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे तो आप टाइपिंग करते वक्त आपकी लोकेशन जो है थंब की, वो स्पेस बार पर ही आती है, इसीलिए हमें स्पेस बार से ही थंब से ही स्पेस बार को प्रेस करना होता है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक बात आपको बता दूं जो कि फैक्ट है, आपका जो राइट हैंड होता है टाइपिंग में और एक लेफ्ट हैंड होता है, और इन दोनों में से सबसे ज़्यादा जो काम करता है टाइपिंग में, वो आपका लेफ्ट हैंड करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सर्वे कह रहा है, आप चेक भी कर सकते हो। एक बार सर्वे हुआ था तो उसमें पता लगा कि हमारा लेफ्ट हैंड ज़्यादा टाइपिंग करता है राइट हैंड के मुकाबले। तो दोस्तों, इतनी आपको जानकारी हो चुकी है। चलिए, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं आपको बताता हूँ होम रो की आपको टाइपिंग करनी कैसी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं होम रो कहते किसे हैं। तो आप मेरी फिंगर्स को देख सकते हो, ये जो आपको रो दिख रही है ना, इसे हम होम रो कहते हैं, इसे हम मिडिल रो भी कहते हैं। आज मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि इस रो की हमें टाइपिंग करनी कैसे है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वीडियो देखने से ही आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आपको प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपकी जो है टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव होगी। हम 90 WPM क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी, कहने से कुछ नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ होम रो की आपको टाइपिंग करनी कैसे है। सबसे पहले फिंगर्स रखना बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको F के नीचे एक उभरी हुई लाइन दिख रही है, छोटी सी उभरी हुई लाइन दिख रही है। ठीक इसी तरह आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर J के नीचे एक छोटी सी लाइन है उभरी हुई। तो दोस्तों, और बटन्स पर आप देखेंगे तो और किसी पर भी नहीं है, ये J और F पर ही क्यों दी है, ये आपके दिमाग में एक डाउट जरूर से आया होगा। तो चलिए मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, ऐसा इसलिए है, J पर और F पर इसलिए दिया है ताकि आपको फिंगर पोजीशन पता लग सके। दो फिंगर्स जो आप देख रहे हो, ये आपकी इस पर रहती हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया। यानी ये दो फिंगर्स आपकी इस पर रहेंगी, इनके बगल वाली फिंगर्स आपकी कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। यहाँ पर आपकी ये फिंगर्स है, ये A पर रहेगी, इससे आगे वाली S पर रहेगी, इससे आगे वाली D पर, इससे आगे वाली F पर। अब ये दो आपको कीज दिख रही हैं, इन्हें हम छोड़ देंगे अभी। इससे इधर वाले पर हम J पर इसे रखेंगे, K पर इसे रखेंगे, L पर इसे, और एक सेमीकोलन होता है, सेमीकोलन पर हम इसे रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर सेमीकोलन पर ये वाली फिंगर रहेगी, एंड L पर हमारी ये फिंगर रहेगी, K पर हमारी ये फिंगर रहेगी, और J पर हमारी ये फिंगर रहेगी। तो कुछ इस तरह से आपको जो है फिंगर्स पोजीशन रखनी आनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आप टाइपिंग अंधेरे में कर रहे हो, आपको कीज दिख नहीं रही हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि हम होम रो पर हैं या नहीं। तो इसीलिए जो है ये दो आपको उभरी हुई लाइन दी हैं, ताकि आप महसूस कर सको, हाँ हमारी पोजीशन बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर थोड़ा सा हाथ फिराएंगे तो आप पता लग जाएगी, हाँ भाई हमारी फिंगर पोजीशन बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल होम रो पर ही। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वर्ड को टाइप कर रहे होगे, आपको वापस होम रो पर ही आना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो काम करने के बाद, आना आपको घर पर ही पड़ता है, ठीक उसी प्रकार होम रो से आप किसी भी वर्ड को प्रेस करोगे, आओगे आप लास्ट में होम पर ही। मान लीजिए मुझे 7 प्रेस करना है, तो 7 प्रेस करूंगा, तो वापस मुझे होम पर ही आना पड़ा।
4 प्रेस करना है तो मैंने 4 प्रेस किए, वापस मुझे होम पर ही आना पड़ा। तो इतना आपको याद रखना है, आपको होम पर ही रहना है। चाहे आप डाउन रो की कीज़ को प्रेस करो, चाहे आप अपर रो की कीज़ को प्रेस करो, आपको होम रो पर ही रहना है। ये रेस्ट पोजीशन होती है, आपको याद रखना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आज की आपको प्रैक्टिस करनी क्या है, ठीक। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर पोजीशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुकी है। तो ये आज का टास्क है आपका, जरा ध्यान से सुनिएगा। इससे आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको करना है। देखो ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। दोस्तों इसी तरह आपको फास्ट करना है, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ऐसे करके आपको बहुत ही फास्ट तरीके से करना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी का आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, इसका आपको 4 से 5 दिन प्रैक्टिस करनी है। डेली 1 से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा दोस्तों, तभी आपकी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव हो सकती है। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। तो आपको इतना समझ में आ गया, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे हटाना पड़ रहा है। आप क्या करेंगे, पोजीशन कुछ इस तरह से होगी, आपको यहीं पर से करना है ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। इस तरह से आपको फास्टेस्ट तरीके से करना है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा ये दो आपकी जो कीज है वो मैंने क्यों छुड़वाई थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आपको एक टिप दे देता हूँ जो कि आपके काफी काम आने वाली है। आप ASDF स्पेस दबाएंगे ना तो आपको स्पेस दबाने में जरा भी देरी नहीं करनी है। सेमीकोलन LKJ स्पेस, आपको स्पेस दबाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आप J दबाएं वैसे ही आप स्पेस दबा दें, जैसे ही आप F दबाएं वैसे ही आप स्पेस दबा दें। इससे क्या होगा, आपकी टाइपिंग शुरुआत से ही बढ़ती हुई चली जाएगी। ओके, इतना आपको समझ में आ चुका है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये दो कीज आपको दिख रही हैं G और H, इनकी आपको टाइपिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको आज का टास्क दे रहा हूँ, वही आपको करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको फिर क्या करना है ना, क्योंकि दोस्तों उतना ही खाना चाहिए जितना आप पचा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज का टास्क आपका क्या है, आपको पता लग गया होगा, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ये आपको करते रहना है लगातार आपको। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप्स नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी टाइपिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें मैंने आपको मोबाइल में ही कीबोर्ड को यूज करना बताया है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ही टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बात कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराते रहते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।